नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो हमारी टेस्ट सीरीज जारी थी, इसकी जो है आज थर्ड क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में जो है दोस्तों, मैंने 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी यूजफुल भी रहने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 61। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या फिर माणा। ठीक है, तो प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों, ये केदारनाथ के लिए किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन है देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या फिर जोशीमठ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोशीमठ। ठीक है, तो रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी है वो थी आपकी जोशीमठ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसके नाम पर जो है अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन है कर्णाश्रम, देवप्रयाग, बद्रिकाश्रम या फिर कालीमठ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्णाश्रम। ठीक है, कर्णाश्रम जो है ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। और भरत जो है दोस्तों, ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, जिसके नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्णाश्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ऑप्शन है जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या फिर अलकापुरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद राजा सुबाहु थे, इनकी जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नैथान का किला कहाँ है? ऑप्शन है देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या फिर नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो गोरखाकालीन जो नैथड़ा का किला है ये अल्मोड़ा में स्थित है, और यहाँ पर जो दोस्तों प्रसिद्ध नैथनी देवी का मंदिर भी है। अगला है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है तैत्रीय ब्राह्मण, ऑप्शन है तैत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है दोस्तों, उत्तराखंड में उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इसे ये नाम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है गंधर्व, यक्ष, नाग या फिर खस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यक्ष। ठीक है, तो जाखन देवी मंदिर से जो दोस्तों उत्तराखंड में यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। जाखन देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का संस्थापक है? ऑप्शन है पंवार वंश, चंदवंश, कत्यूरी वंश या फिर पाल वंश। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसे जो है उत्तराखंड का तुगलक कहा जाता है? जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या फिर दीपचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद। ठीक है, तो देवी चंद को जो है दोस्तों कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं द्वारा, अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? हिरन, बैल, गाय या फिर हाथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने या फिर कल्याणचंद ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद ने। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो दोस्तों नंदा देवी की जो स्थापना है वो ज्ञानचंद ने करवाई थी। ठीक है, इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि इन्हें जो है गरुड़ की उपाधि दी गई थी, और ये जो उपाधि है ये इन्हें दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की जो स्थापना है वो ज्ञानचंद द्वारा कराई जाती थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऑप्शन है चंदवंश, पंवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश या फिर निम्बर वंश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर संस्कृत। तो इनकी जो राजभाषा थी दोस्तों ये थी संस्कृत। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी ये उस समय जो है संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्तिकेयपुर शासकों के समय जो है उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या फिर सन्यासी का आगमन हुआ था? ऑप्शन है शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी या फिर रामानुजाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है शंकराचार्य का जो आगमन है ये कार्तिकेयपुर शासकों के टाइम पर होता है। इसी के साथ इन्होंने 820 में जो है केदारनाथ में अपना देह त्याग किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। ठीक है, तो शंकराचार्य जो है कार्तिकीय शासकों के टाइम पर जो है उत्तराखंड आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामों में ग्राम प्रधान मुखिया की जो नियुक्ति की प्रणाली है ये शुरू हुई कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पंवारों द्वारा या फिर निम्बरों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंदों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे, गुप्तों की, मौर्यों की, कुषाणों की या फिर शकों की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्यों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, और यहाँ पर जो है आपको जो गलत सुमेलित किया गया है उसको छांटना है। पहला है यहाँ पर वीरभद्र ऋषिकेश का पुराना नाम है, गोविशाण जो है काशीपुर का पुराना नाम है, मोरध्वज कोटद्वार का पुराना नाम है और कालो डांडो जो है टिहरी का पुराना नाम है। यहाँ पर जो गलत आंसर दे रखा है ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ये तीनों ही राइट है, यानी कि वीरभद्र जो है ऋषिकेश का पुराना नाम है, गोविशाण जो है काशीपुर का पुराना नाम है, मोरध्वज जो है कोटद्वार का पुराना नाम है, लेकिन कालो डांडो जो है टिहरी का न होकर लैंसीडाउन का पुराना नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जो जन्म है ये उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा है आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तीसरा है कि पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जो जन्म है ये उत्तराखंड में हुआ। तीसरा है पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया। दूसरा है कि आदिगुरु शंकराचार्य का जो जन्म है ये उत्तराखंड में हुआ है। तो शंकराचार्य का जो जन्म है ये केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, ना कि उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तपोवन में किसने तपस्या की थी? ऑप्शन है राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या फिर कपिल ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण ने। तपोवन जो है ये टिहरी में स्थित है और यहाँ पर जो है दोस्तों लक्ष्मण ने तपस्या की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन है हिमाद्री देवभूमि, हिमवत या फिर तपोभूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमवत। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में जो है दोस्तों उत्तराखंड के लिए हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आदिगुरु शंकराचार्य ने कब जो है केदारनाथ में देह त्याग किया था? ऑप्शन है 720 ईस्वी, 780 ईस्वी, 800 ईस्वी या फिर 820 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 820 ईस्वी। ठीक है, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जो है 820 ईस्वी में केदारनाथ में जो है अपना देह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन है अमोघ भूति, कनकपाल, फतेह शाह या फिर उपेंद्र शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमोघ भूति। ठीक है, तो अमोघ भूति जो है ये कुनिंद वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। ऑप्शन है कालीमठ, केशोराय मठ, कर्णाश्रम या फिर कोटद्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? जैसे कि आपने अकबर के दरबार में नवरत्न देखे हैं, उसी प्रकार से जो है एक गढ़वाली शासक भी है जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ऑप्शन है बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मानसा या फिर फतेह शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फतेह शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की जो संधि है ये कब हुई थी? ऑप्शन है 1815, 1816, 1817 या फिर 1818। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1816। ठीक है, इससे पहले जो है 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच सलोंगी की संधि होती है, लेकिन नेपाल सरकार इसे नहीं मानती है, जिस कारण फरवरी 1816 में अंग्रेज जो है दोबारा से नेपाल पर चढ़ाई चढ़ते हैं और इसी कारण जो है 1816 में जो है सलोंगी की संधि को स्वीकार किया जाता है। तो
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1816। ठीक है, तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य सोलंकी की जो संधि है ये 1816 में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। ऑप्शन है 1803, 1804, 1805 या फिर 1816। तो इसका राइट आंसर है 1804। ठीक है, तो गोरखों ने जो है गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया था 1804 में। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? ऑप्शन है 1815, 1947, 1949 या फिर 1950। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है तिलू रौतेली, महारानी लद्दा देवी या फिर जिया रानी कर्णावती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तीलू रौतेली। ठीक है, तो गढ़वाल के इतिहास में जो है दोस्तों झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ये दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन रखना है 1791, 1792, 1793 या फिर 1794। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1791। ठीक है, और पूर्णतः जो है इन्होंने 1804 में जो है गढ़वाल पर अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कर्णावती, तीलू रौतेली, जिया रानी या फिर दुर्गा देवी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्णावती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्णावती। ठीक है, तो कर्णावती को जो है नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि मुगल सेनापति जो है नवाजत खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जहां पर जो है कर्णावती ने उनके सैनिकों को पकड़कर जो है उनकी नाक कटवा दी थी। इसीलिए जो है दोस्तों ये नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि कर्णावती जो है पृथ्वीपति शाह की माता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो आपको अशोककालीन शिलालेख की भाषा बतानी है जो कि कालसी में स्थित है। ऑप्शन है गढ़वाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में या फिर गंगोत्री में? शंकराचार्य की जो समाधि है वो केदारनाथ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ। ठीक है, इन्होंने जो है 1820 ईस्वी में जो है केदारनाथ में देह त्याग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन है 1788 में, 1789 में, 1790 में या फिर 1791 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1790 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है दोस्तों 1396 में, 1397 में, 1398 में या फिर 1399 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1398 में। ठीक है, तो तैमूरलंग ने जो है दोस्तों 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शासन को जो है कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं? ऑप्शन है जगतचंद, कल्याणचंद, सोमचंद या फिर ज्ञानचंद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगतचंद। ठीक है, तो जगतचंद के टाइम पीरियड को जो है दोस्तों कुमाऊं का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खगमिले किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या फिर रूपचंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीष्मचंद। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों खगमिले का जो किला है ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसका जो निर्माण है ये भीष्मचंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह या फिर मानवेंद्र शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को या फिर नरेंद्र शाह को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीर्ति शाह को। ठीक है, तो कीर्ति शाह को जो है दोस्तों CSI की जो उपाधि है ये अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रताप शाह। ठीक है, तो टिहरी में जो है अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है ये प्रताप शाह के टाइम पीरियड से होती है।
और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासनकाल बहुत ही अमान्य और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासक को यहाँ की भाषा में कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भोरख्याली, गोरख्याली, मोरियाली या फिर जोरख्याली। ठीक है, तो कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखों के शासनकाल को जो है गोरख्याली कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरख्याली। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास के 40 MCQs। ठीक है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह से जो है दोस्तों अपने आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी जो है दोस्तों हम 50 MCQs क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।